हरि ओम प्यारे। ये आपका प्रश्न क्या है? कान भरने वालों से कैसे बचें? आपका प्रश्न है कि कान भरने वालों से कैसे बचें। बचने का तरीका बहुत अच्छा है। कान तो वो तो भरते ही रहेंगे। वो एक कहावत पुरानी सुनी थी, कान तुम्हारे भरें या तुम्हारे वाले का कोई भरे। एक पुरानी कहावत है, दादी मेरी सुनाती थी, कूटन वाली कूट जाएंगे, सास पतोहे एक होंगे। नहीं, सास और बहू के बीच में कोई दरार डालता है तो वो तो दरार डालने वाला तो दूर हो जाता है, छिटक जाता है, लेकिन जो दोनों के बीच में दरार डालता है वो दरार किसी न किसी दिन भर जाती है। ऐसे दरार पड़ी ही नहीं रहती है। दूसरों से ये चुगल लोगन का काम होता है। ये खबरी लोगे जो होती हैं ना, तो इधर की उधर बहुत करते हूँ। कुछ आदमी भी होते, कुछ औरतें भी होते हैं। तो भरने दो कान, क्या करना है? भरने से क्या है, तुम जो है अपने परमात्मा में रहो, किसी की तरफ ध्यान ही ना दो। विचार अपना सही रखो, किसी की तरफ ध्यान मत दो। तुम उसको जो करता है उसके जितनी समझ है वो कर रहा है। तुम्हारे समझ, तुमको भगवान ने विवेक दिया है ना। हाँ, मन तो खराब कर देगा, कान भर के जो है तुम्हारे घर में फूटन डला सकता है इंसान। कोई शकुनी का काम करेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। कान भरने वाले जो होते हैं तो शकुनी का काम करते हैं, कान घर को फोड़ने वाले होते हैं, कूटनीत उनके पास बहुत होती है, उनको अहंकार भी होता है, लेकिन अज्ञान के कारण होता है। ऐसा जो काम करते हैं वो अज्ञान के कारण करते हैं। भगवान बस यही कहो, भगवान इनका विवेक जगाओ। क्रोध आता है, कह नहीं पाते हो, तुम्हारा काम बिगड़ता है तो गुस्सा लग जाते हैं। तो लेकिन जो कहा नहीं है कि बल इंसान का जो है घमंड हो जाता है, बल हो जाता है, तो यही जो है 16वें अध्याय में कहा है। 16वें अध्याय का ये कौन सा श्लोक है? ये 14वां श्लोक है। कहते वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान हूँ, सुखी हूँ। आज के समय में कौन बलवान है? जो जिसके पास में सत्ता है वो किसी को भी मरवा सकता है, और जो है मरवा करके और जो है वो कहता है कि इतने को मैंने मरवा दिया है। हैं, देखा नहीं बंगाल में जो है 12 लोगों को मरवा दिया, घर फुकवा दिया। सत्ता है, हाँ सत्ता जबरदस्ती सुख सागर में दिया गया है कि जो है जबरदस्ती जो है सत्ता एक दूसरे को छीन के सत्ता लिया जाएगा, राज छीन के ली जाएगी। आज ऐसा हो रहा है। तो वो तुम्हारे लिए जो है, जो सोचते हैं तुम सुख से रह रहे हो, कान भरते हैं, तुम्हारी तुम्हारे घर का जो है तुम्हारी सत्ता छीन लें, तुम्हारे घर परिवार को जो है बिगाड़ दें। लेकिन तुम होशियार रहना, भगवान के भरोसे, भगवान के भक्त को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम भगवान के ऊपर समर्पित हो तो तुम्हारा काम कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तुम उधर ध्यान ही ना दो, उधर ध्यान देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? उसको जो है अहंकार करने दो। वो जानता है ना कि हमने इतने घर बिगाड़ रखे हैं, फिर बिगाड़ दूंगा। अरे जिस दिन उस परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है, पक्का याद कर लेना, जिस दिन उसकी नज़र टेढ़ी होएगी कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए तुम भगवान के भरोसे रहो, जिसकी जितनी बुद्धि है उसको वैसा काम करने दो। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तुम अपनी अच्छाई में रहो, उसको तुमको कोई बुरा साबित करे, कान भरे तो भरने दो उसको, जो कुछ करे तो करने दो। तुम जो है हट के बच करके रहो उससे, किसी के मुंह नहीं लगना। वो उल्टा सीधा कहेगा, लेकिन तुम अपने से दूसरे से बच करके रहो, उसमें फंसने मत जाओ। क्योंकि जो है ये संसार है, ये संसार से जो है ये जबान जो है ना, इंसान की झूठी जबान तुरंत पकड़ी जाती है। एक राजा ने पूछा संत से, कहा महाराज सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? कहीं सबसे खतरनाक चीज़ जबान है। ये जबान ही सबसे खतरे का काम करती है, और जबान ही सबसे खतरनाक है। तो कहा वो कैसे?
कहा महाराज राजा ने भी दिखा देते हैं। राजा संत राजा की खूब प्रशंसा करने लगा। कहा राजा तुम बहुत अच्छे हो, बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारी बराबर कोई राजा हो नहीं सकता है। तुम प्रजा का कितना ध्यान रखते हो, प्रजा तुमसे बहुत सुखी है, अपने प्रजा को खिला के खाते हो, अपनी प्रजा के हर कमियों को देखते हो। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? तुम्हारे जैसा राजा जो है अपने प्रजा को पुत्र तुल्य मानती है। बहुत प्रशंसा किया। राजा इतना खुश हो गया कि जो है देखो जबान से ही तो कर रहे हैं, जबान ही है। संत ने कुछ नहीं दिया राजा को, एक ना पैसा दिया, ना रुपया दिया, ना कुछ नहीं दिया, खाली जबान से प्रशंसा करने लगा। राजा खुश हो गया। कहा मंत्री मोहरों से भरी थैली महाराज को दी जाए। अब संत तो कुछ भूखा नहीं रहता, उसको कौड़ी नहीं चाहिए, क्या करना है। बहुत जो है जानता है ना कि जो है हम किसी को जो है कुछ महाराज को कुछ दे देंगे तो संसार वाले को पैसा दे दो, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जैसे जागरण करने वाले हैं ना, जागरण होता है तो कहेंगे पैसा दो तो तुम्हारी अरदास बोल देंगे। ऐसे भी रोज़ अरदास बोली जाती, टीवी में देखो, जो पैसा देता उसकी अरदास करी जाती, फलाने ने इतना डोनेट किया है, अपना हाथ उठाया है, इतना पैसा दिया है, वो बताया जाएगा। संत को, जो सच्चा संत होता उसको कुछ नहीं चाहिए। वो प्रशंसा अपनी कबीर था पर अपनी निंदा करवाता था, प्रशंसा नहीं करवाता था, निंदा करवाता था। उसको क्या लोगों ने छोड़ा? कबीर को छोड़ा, उसको भी भला बुरा कहा, उसके ऊपर लांछन लगाया हैं। वो अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी निंदा करवाता था। पानी में एक ब्रह्मज्ञानी कन्या को ले करके पार्क में बैठ करके रंग छोड़ के पानी पीता था। लोग समझते थे शराब पी रहा, बेचारी है, सब भाग गए। कोई कह अरे देखा संस कैसे बात करेंगे, अरे ये तो इनको तो हम गुरु समझते थे, गुरु हैं भैया, ये कितना जो है ये तो बेचारी हैं, ये तो जो है गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा जिसके मुंह में जो आया सब भाग गए। कहा वैसे गुरु को हम क्या करेंगे? अरे गुरु से तुमको क्या लेना है? बहुत संतों को निंदा कर प्रशंसा बहुत करते थे, उनको जो है उनके सब पुण्य ले लिया था। तो बाद में जो है कोई भगवान ने इसे लीला रची, कहा कि जो है ये भगवान मेरी शरण में है, इसकी निंदा भी तो सब लोग करो, इसको जेल में डलवा दो, इसकी निंदा हो, जिससे कि जो है इसके पुण्य बढ़ें। जितने लोग निंदा करते हैं, जितने उसके जो है बुराई बतलाते हैं ना, सब पाप ले जाते हैं। तुम्हारे भी कोई ऐसे तुम्हारे घर की निंदा करता, कान भरता है, पाप तुम्हारे ले जाता, तुम्हारा कोढ़ ले जाता है, ले जाने दो उसको। तुम शांत बैठो, सब कमियां जो है तुम्हारी निकाल करके, कांटे तुम्हारे निकाल रहा है, तुम बचो इससे, तुम खाली के खाली हो जाओगे। इसलिए भला बुरा कहा, छोड़ दिया। जो सच्चे थे, थोड़े लोग बचे। गुरु ने कहा ये निंदा से डरो नहीं, कोई तुम्हारे कान भर के तुम्हारी बुराई बतलाएगा और क्या करेगा, तुम्हारे पाप ले करके जाएगा, चिंता मत करो। तो जो है कब उसको जो है राजा ने देखा, संत को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जानते हैं ना राजा की जो है हम मुझको थैली दे देंगे तो बहुत संत खुश हो जाएगा। संत कहते हैं उसको सोना पत्थर बराबर है, हैं? उस सब में एक दृष्टि रखता है, मट्टी सोना पत्थर सब उसके बराबर है, एक तरह से है। अब जो है थोड़ी देर के बाद में भाई संत जो है उनकी बुराई करने लगा। अब कहने लगा अरे वाह बहुत घमंडी राजा है, सबको पैसा से पैसा दे करके सबको पैसा से खरीदना चाहता है, हम संतों को खरीदना चाहता, हम संतों को राजा बड़ा दुष्ट है, राजा जो है अपने बड़ा घमंडी है। जो कुछ उसके बुराई आई उसके मुँह में सब कर दिया। राजा क्रोधित हुआ, कहा अरे तेरी ये हिम्मत, फकीर हैं, तेरी औकात क्या है? इसको पकड़ के मंत्री जो है इसको फांसी दे दिया जाए, फांसी की हुक्म दे दिया राजा ने। संत को डर नहीं लगा, कहा महाराज देखा हमने कहा था जबान ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो कोई ये जबान ही है। अभी हमने आपकी प्रशंसा करी इसी जबान से, तो आपने जो है हमको मोहरों से भरी थैली दी, लेकिन इसी जबान से हमने आपको ना कुछ दिया था ना कुछ ले रहे हैं, आपको जबान ही डोला रहे हैं ना। जबान डोलाने से देखिए आप मुझको फांसी की हुक्म दे दिया, हमको सूली चढ़ा रहे हैं, फांसी चढ़ा रहे हैं।
ऐसे परमात्मा से जो है तुम भगवान के शरण में रहो। जबान अपनी मत खराब करो, जो कर रहा उसको करने दो, कान भरने दो उसको, जो कुछ कर रहा करने दो। सास बहुरियाँ हैं, देवरानी जिठानी का काम ही यही है, वो यही करेंगे, टोला पड़ोसी यही करेंगे। इसलिए जो है जो जैसे करता उसको करने दो। तुम जो है इसमें से अपनी सोच अच्छी रखो, अपने विचार अच्छे रखो। अपने विचार जो है तुम मत करना वैसा काम है। गुरु कहते हैं कि तुम वो जो कर रहा वो तुम कभी मत करना। तुमको कितनी पीड़ा हो रही होगी, कोई तुमको झूठ साँच कान भर कर के झूठ साँच करता है तो कितना कष्ट होता है। तुम कभी मत करना ऐसा काम। जितने तुमको जो पीड़ा दे रहा तुम किसी को पीड़ा मत देना। ये इससे ज्ञान तुमको यही सबसे ज़्यादा, इससे बचो नहीं। इससे बचने का तरीका यही है कि जो हमको पीड़ा दे रहा हम किसी को पीड़ा न दें। भगवान मेरा मन कभी ऐसा मत कर देना कि हमसे किसी को पीड़ा मिले, किसी को दर्द मिले हमसे। वो कुछ कर रहा तो करने दो उसको, जो भी करने दो। अपने ऊपर जो अपने बटोर रहा बटोर करके अपने खाता में डाल रहा तो अपना खाता नील रखना, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखना। तुम अपना जो है कागज़, कोरा कागज़ रखना। नहीं तो जो है क्या करोगे, कचरा बटोर के। देखो दुनिया में तरह तरह कितना त्राह त्राह मची हुई है, नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। देख लो तुम, ऐसा कभी हमने सुना नहीं था। अब देखे हैं रात में 10-10 लाशें, 50-50, 100-100 लाशें रात में जल रही हैं। रात में अपने हिंदू धर्म में कभी भी जो है मट्टी सूरज बैठे नहीं जलाई जाती, लेकिन आज का समय तुम देख लो कैसा कैसा हो रहा है। चटपट सब चले जा रहे हैं। उनकी लंबी ज़िंदगी है जो ऐसा सोचते हैं कि मैं बड़ा सुखी हूँ, सब सिद्धियों से मैं ऐश्वर और मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, बड़ा सुखी हूँ। अरे ये सुखी, और आगे वाले श्लोक में कहा है 15वें में कि मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। अरे रावण के जैसा कुटुंब रहा है, बहुत बड़ा कुटुंब था, लेकिन जब नाश होने लगा तो समाप्त हो गया एकदम से, सारा विनाश एक साथ हो गया। ऐसे गुरु कहते हैं कब विनाश हो जाए। इसलिए उनकी बुद्धि खराब है, वो अपना समय इसी में लगा रहे हैं, किसी की चुगली चपाटी में, किसी को जो है कान भरने में। तुम्हारा क्या ले रहे हैं, करने दो। उसका मन खराब होता है। गीता पढ़ने लगो, गुरु की वाणी सुनने लगो, मन तो खराब होगा ही होगा। जब कहते नहीं है जो हवा चल रही है, जैसे गर्म हवा चलती है तो ज़रूर हमारे शरीर पर लगती है, ठंडी हवा चलती तो ज़रूर मेरे शरीर पर लगती है। इसलिए जो है भगवान ही इससे बचाएगा। उसी की शरण में हो जाओ, भगवान की शरण पकड़ लो कि हे नाथ मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु, हमारे मन को तू ही संभालना नाथ। हमारा ये यंत्र जो है चल रहा है, लेकिन इतना ज्ञान सुनते हुए हलचल ज़रूर आ जाती है। अभी कितना है, देखो तुम पड़ोस में कुछ हो जाता है, किसी को जो है अपने मिलने जुलने वाले हैं, अभी जो है अभी कम उम्र के, देखो काल सबको कम ही उम्र वालों को खाता चला जा रहा। ज़्यादा उम्र वाले को तो लोग कहते हैं वो तो पक के गिर रहे हैं, लेकिन कम उम्र वालों को देखो चलते फिरते। ऐसा ना हो कि कोई जो है हम ऐसा बीज यहाँ जहर बो करके जाएं कि कोई हमको पसंद ना करता हो और काल हमको बटोर के ले जाए तो सब लोग थूके कि अच्छा हुआ। अच्छा है जो सबके कान भरती थी, सबको जो है भला बुरा कहती थी, सबके जो है लड़ाई लगवाती थी। कान भरने वाले क्या लड़ाई लगाने के लिए तो सब करते हैं, और काहे लिए करते हैं। तो इसलिए जो है ये आपका प्रश्न कि जो है कान भरने वाले से कैसे बचें। अरे भगवान ही बचाएगा इनसे। तुम जो काम नहीं कर सकते उसको भगवान करेगा। तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो तो भगवान ही कुछ ना कुछ युक्ति निकालेगा, बचाएगा, वहाँ जा कर के खड़ा होगा। इसलिए अपने ऊपर बोझा मत डालो ज़्यादा। मन खराब होता है, इसको जो है बार बार भगवान की तरफ ले करके जाओ। मन बिगड़े हुए मन को कैसे संभालें, तो उसको अहंकार करने दो। वो जानता हम बहुत दिन जिएंगे। गुरु हम लोगों से कहते थे आज तुम लोग जो है देर से आते हो, आज भगवान का वचन नहीं सुनते हो, आज सो जाते हो यहाँ पर। तुम जानते हो कि आज नहीं कल सुनेंगे।
कल जो है भगवान का वचन, लेकिन गुरु ने कहा तुमको ये बात लगती है कि हम कल जिएंगे, लेकिन तुमको विश्वास है, हमको नहीं विश्वास है कल तक हम जिंदा रहेंगे, कल मेरी श्वास रहेगी। हम आज का दिन आखिरी समझते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए जो है तुम भी यही सोचो कि हम ज़्यादा तो हमको जो है हमारे पास टाइम नहीं, उसके पास टाइम है, तो ये चुगली चपाटी कान भरने का काम कर रहा है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कम वक्त हैं, हमारे पास वक्त है ही नहीं। उसके बाद हम वक्त है तो जो अपने वक्त को जहाँ मर्जी हुए तहाँ लगाओ, जा कर के लगाओ, जा कर के जहाँ मर्जी हुए तहाँ, जहाँ मन रहता है तहीं जो है तुमको तुम्हारा जो है मन जहाँ फंसा रहेगा वहीं जाके जन्म लोगे, तुम्हारा जन्म वहीं होगा जा कर के। इसलिए जो है अपने मन को जो है संभालो, अपने मन को समझाओ कि मन तुम कहाँ फंस रहे हो। अपने मन को जो है बार बार ये भागेगा, बार बार जाएगा, इसलिए अपने मन को जो है बताओ सही बात, उसको सच पकड़ा दो कि तुमको क्या तेरा की कोई अपना ये काम कर रहा, तेरा की जा रहा, तेरा क्या है, तू क्यों जा कर के उसी में फंसने जाता है। इस तरह बेटा समझाओगे तो मन मान जाएगा। मन खराब मत करो, क्योंकि जो है कल का भरोसा नहीं है। आज हरि भजन में लगाओ और जो है मन खराब मत करो। बार बार मन खराब होगा जब अपनी वो पता नहीं कैसे लोग हैं कि जिनको जिससे जो है कहते हैं वो बता देते हैं, हमारे लोगों को मन खराब करते हैं। फला आदमी तुमको ऐसा कह रहा था, कितनी उलझन हो जाती है, टेंशन हो जाती दिमाग पर। इसलिए जो है भगवत परायण हो जाओ बेटा, सबसे काम यही है उत्तम। भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान ही कोई न कोई रास्ता निकालेगा। हैं, हरिओम।